तो here we are when our 12 volt battery is connected across I, this is current, then find value of resistance। ठीक है, तो हमको पता है V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ। ठीक है, वोल्टेज हमको दे रहा है 12 ओम, आई कितना है 2.5। अच्छा ये मिली एम्पियर होता है ना, 10⁻³ एम्पियर्स में हो जाएगा। ठीक है, साइन में, और ये आर हो जाएगा। ठीक है, ये 12 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ दैट इज इक्वल्स टू आर। तो ये 0 का ऊपर गया 5 2 ज़ा 10 4 और नीचे में 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये आर में। ठीक, तो ये आर जो हो गया वो हो गया 420.8 इंटू 10⁻³ और ये हो गया ओम्स में। आंसर खत्म। बैटरी है 9 वोल्ट की, कनेक्टेड है सीरीज में 0.5 0.2 ओम्स 0.3 ओम 4 ओम और 5 ओम और 12 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट थ्रू 12 ओम का, तो देखो यार करंट जो होता है ना सीरीज में सेम ही रहता है। ठीक है, तो वो टोटल और दैट इज इक्वल्स टू टोटल करंट। ठीक है, तो पहले तो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस बनाते सीरीज में है, तो 0.2 प्लस 0.3, अच्छा ये R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, ये RT है सीरीज़ में। ठीक, तो 0.5 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 5 9 12 14, तो ये 13.4 ओम्स हो गया। ठीक, और बैटरी है 9 वोल्ट की। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी है, तो V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो 9 इक्वल्स टू R इक्वल 3.4 और करंट I है, 1 0 हट गया 0। अब देखो इसमें 45 एंड 6 एंड 7 इक्वल्स टू I। ठीक है, तो 45 67 पॉइंट एक और 0 आ गया। ये रफ वर्क के पीछे होना है ना, आंसर के एंड में कोई दिक्कत नहीं थी। एंड 5 35 30 33 67 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 6 टाइम्स 48, एक और 0 आ गया, तो ये हो गया 7 टाइम्स, या दैट इज 0.67 एम्पियर I इक्वल्स टू। ये वन देखो हाउ मैनी 176 ओम का रजिस्टर कितने लगाने पड़ेंगे पैरेलल में, ताकि 5 एम्पियर करंट आए 220 वोल्ट पे। ठीक है, पैरेलल इन पैरेलल। ठीक है, तो पहले तो वोल्टेज कितना है, दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है, I इक्वल्स टू 5 एम्पियर, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो दैट इज V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, I इक्वल्स टू 5, R यहाँ पे आ गया। तो R जो हमको फाइंड आउट करना है 210/5 5 44 यानी R रेजिस्टेंस दैट इज 44 ओम्स इज द 44 ओम्स इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 44 ओम्स अगर तुम्हारी रेजिस्टेंस है तो 176 के कितने ओम लगाने पड़ेंगे ताकि तुम्हें वो आ जाएगा 176 ओम्स कितने रेजिस्टेंस लगाना पड़ेंगे ताकि तो 44 ओम्स तुम्हारा आंसर आ जाए। तो एक बार 46 ओम को, क्योंकि देखो अगर पैरेलल में होता है तो RT का फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये तो सब ऊपर में सम हो जाएंगे और ये ऊपर चल जाएगा। 176 तो सेम ही है ना, तो ये 176 लाइक 176 का एक ओम 176 ओम तो दोनों सेम है। ठीक है, और ऊपर में दो हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको अगर कन्वर्ट करना है 44 ओम में, तो 44 ओम से एक बार डिवाइड कर लो, 4 4 16 76 4 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला पता है 1/RT, अच्छा ये रेफ स्पेस में कर लेना ये सब। ठीक है, तो 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हमको 44 ओम फाइंड आउट करना है तो इक्वल्स टू 1/176 मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि हमको इन पैरेलल में ना, तो ये जब 144 हो जाएगा 1 इनवर्स में है ना 144, तो ये ऊपर में जाएगा 44 हो जाएगा और ये 176/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये n ऊपर गया दैट इज 176/44 दैट इज टोटल 4 आपको रजिस्टर लगाने पड़ेंगे, 4 रजिस्टर ऑफ 176 ओम इन पैरेलल रिक्वायर्ड है ताकि आप 5 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर सके 220 वोल्ट पे।
4 ओम नहीं है, ये 4 नंबर ऑफ रजिस्टर्स है जो पैरेलल में ऐड होंगे। ये तो नंबर है, नंबर एन नंबर है। वी आर शो 9 ईच रेजिस्टेंस 6 ओम के, ये कैसे 9 ओम का प्रोड्यूस करेगा 4 ओम का। देखो पहले तो जो लोएस्ट है रेजिस्टेंस वो आती है पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में अगर लोएस्ट रेजिस्टेंस आती है तो एक बार पुट करके देख लेते हैं। 1/6 + 1/6 दैट इज लोएस्ट जा सकता है 6/2 दैट इज 3। तो 2 ओम के लगाएंगे तो लोएस्ट जाएगा 3, 6/2 = 3। अच्छा ये 1/, ये इनवर्स का ऊपर कर दिया, ठीक है। ये जो जैसे 1/RT = ये पहला 1/6 का मांगा, दूसरा 1/6 मांगा, इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ये RT दैट इज 6/2 यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ 3, ठीक। और हाईएस्ट कितना जा सकता है एक बार देख लेते हैं। हाईएस्ट कितना जाएगा, दैट इज़ 6 + 6 दैट इज़ 12। तो ये 12, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ को हमको एक को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, एक को सीरीज में लगाना पड़ेगा, दोनों रेजिस्टेंस में से, ठीक है। तो 3 है, और अगर हम एक और फाइंड आउट कर लें, 2 रेजिस्टेंस है, 4 हमको बनाना है, ठीक है। तो क्या किया जाए फिर, जैसे 2 पैरेलल में ऐड कर लो, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, और फिर 1 नहीं आएगा, फिर 3 इन्वर्स करोगे 6 + 6 2 आ जाएगा, फिर अगेन 2 आ गया। तो ऐसे कम से कम अगर 4 रेजिस्टेंस, देखो अगर दो पैरेलल में लगाया, 2 इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में लगाओगे तो 3 आ गया, ठीक। अब इस 3 को भी अगर मैं इन्वर्स में डाल दूँ 3 और 1 प्लस कर दूँ सीरीज़ का, सीरीज़ में प्लस हो जाएगा, तो सीरीज़ का क्या होता है 3 तो हो गया, 2 का जो हमने ऊपर में ड्राइव किया, ठीक है। पहले 2 ले लिया, 2 रजिस्टर्स दोनों के, 2 रजिस्टर, ठीक है। तो अगर 2 रजिस्टर को पैरेलल में गया तो 3 + 6 = 9 ओम्स। तो ये हो गया दूसरा, तो पहला 9 ओम्स का हो गया हमारा। अब 4 ओम्स का बचता है। तो अगर 6 को अगर ये 3 है, ठीक है, और इसको 3 को भी अगर पैरेलल में डाल दिया जाए, 3 + 3, अगर 2 पैरेलल में है तो ये आ गया। अगर 3 पैरेलल में होते तो क्या आता, 2 आता, 3 पैरेलल में होते तो 2 आता, ठीक। तो 2 पैरेलल में लगा दो, 3 पैरेलल में लगाओ, ठीक है, 3 पैरेलल में, ठीक है। तो 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और कितने का है 1/6 और 1/6 दैट इज 3/6, और ये है 1/RT। तो इसको जब इन्वर्स करोगे 1/RT दैट इज इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हट जाएगा ऊपर से, दैट इज 6/3 दैट इज 2। अब यही 3 पैरेलल को नाउ 3 पैरेलल में प्लस 3 पैरेलल में, देखो 1 2 3, तो ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम के पैरेलल में, और एट द सेम टाइम इनको सीरीज में ऐड कर दो, 6 ओम 6 ओम के सीरीज में। तो ये हो गया, बैटरी लगा दो इधर, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो देखो अब 6 ओम की ये है, तो ये हो गया 3, और ये हो गया 2, सॉरी, और ये 6 ये हो गया 2, तो ये हो गए 2 + 2 दैट इज = 4, दैट इज RT = R1 + R2।